नहीं भेजा ये? भाई मुझे मेरी तो शादी वैसे ही अरेंज मैरिज थी और लेकिन मुझे लगा कि जैसा मैं सोचा उससे ज्यादा ही मिल गया, ओवरलोड हो गया। पता है हम उस दिन सऊद भाई से भी कह रहे थे कि भी आप लोग तो बड़े जन्नती आदमी हैं क्योंकि आपकी बीवियां तो आपके पीछे आपकी इतनी तारीफें करती है, लेकिन फिर भी मतलब आजकल का जो माहौल मेरा ख्याल है, अब अगर मैं ये कहूँ कि आजकल क्या देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है ना, हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियली भी आती है, इमोशनली भी आती है। मैं ये कहती हूँ कि जिससे भी शादी करें, क्योंकि प्यार के बगैर, अंडरस्टैंडिंग के बगैर भी जिंदगी गुजरे, लेकिन रिस्पेक्ट के बगैर नहीं गुजरती। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो आपसे कितने ही प्यार कर ले, आपके कदमों में कितने ही तोहफे लाके, दौलत लाके दुनिया की निछावर कर दे, लेकिन अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपसे बदतमीजी से बात करता है, आपको गाली देता है, ऐसे आदमी से शादी ना करें, कभी भी ना करें जो जुबान का गंदा हो। अच्छा, सऊद भाई का तो माशाल्लाह से हमारा सीन है ना कि सऊद भाई तो जुबान के बहुत ज़्यादा साफ है और दिल के भी साफ है, और जो बात है वो कह देते हैं। अभी इनके पॉडकास्ट में उनकी जो है स्टेटमेंट भी जो बड़ी है वो बड़ी वायरल हुई है, तो वैसे आपने फिर सऊद भाई को उस पर ज़रा समझाया क्योंकि वो तो आपके दोस्त भी हैं जिनके बारे में उनकी स्टेटमेंट भी दी थी। देखिए, जहाँ तक बात है कि जिन्होंने सवाल किया था कि जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री थी पहले की, वो क्यों तबाह हुई या बर्बाद हुई, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये कहूंगी कि वो जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसने अपना एक इतना जबरदस्त बूम देखा हुआ है, दौर देखा हुआ है, अरूज का दौर देखा हुआ है, जबकि उनके पास इतनी टेक्निकल फैसिलिटीज नहीं थी, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स नहीं थे, ठीक है। उसके बावजूद आज तक वही हीरो जो हैं अगर रोड पे खड़े हो जाएं तो रश लग जाता है। मैं ये पूछूंगी कि आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो कहाँ गई, उसका क्या किया भैया? हर चीज पास, अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छी आपके पास टेक्निकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी, बाहर जा जा के आप फिल्में वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपने क्या किया? वो तो एक अरूज का दौर देखा, आप तो अरूज तक पहुंचे ही नहीं हो। पहले अपनी वाली को संभालो, क्योंकि वो खुद 3-4 फिल्में कर चुके हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ये बात। तो अपनी वाली तो पहले संभाले ना, जो थी या है या पता नहीं कहीं है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अच्छा, पता है जिस टाइम के ये सारे एक्टर्स की बात हो रही है, इंक्लूडिंग आपके शौहर और रैम्बो साहब, अच्छा मैं बहुत ज्यादा फिल्में जाकर देखती थी हमेशा से, और अभी भी जाती हूँ देखने। तो अभी भी जो अभी तो जितनी आ जाती है, तो ईद के ईद आ जाती है, अगर एक कोई आ जाए तो ये वाली जो लॉट थी ना, जो लॉलीवुड थी, ये लोग अभी भी जब फिल्म में अपीयरेंस देते हैं ना, तो आपको, मुझे हमेशा देखकर ये लगता है कि यार इनको कैमरा लेना आता है, इनको बोलना आता है, और जब इनकी प्रेजेंस होती है ना, चाहे वो वाले हीरोइने हो, वो वाले हीरो हो, वो फिल्म स्टार पता चलते हैं कि फिल्म स्टार हैं, एकदम से आपकी तवज्जो एज ए ऑडियंस उनकी तरफ चली जाती है। फिर वो जो यंगर लॉट होती है ना, आई डोंट नो, मेरा तो नहीं ध्यान जाता। सऊद साहब की मैंने बहुत फिल्में देख रखी हैं और ही वाज अमेजिंग, स्पेशली आई रिमेंबर मैंने मिस इस्तांबुल में मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा था। तो आई थिंक उन सबको बहुत आता था काम करना। अच्छा, आप लोग की अपनी कोई एक ऐसी आदत जो आपको नेगेटिव लगती हो और आप चाहते हो उसको चेंज कर दूं, वो कौन सी आदत है? I think I'm very hot-headed, but I try to control it. But take a deep breath. फिर कैसा कुछ करती हैं, कुछ सीखा आपने कि जो एकदम गुस्सा आता है? कि कुछ नहीं होता गुस्से में, समझ आता नहीं। I think मेरा बस दिल चाहता है कि मैं अगले का दिमाग ठीक कर दूं, है ना? हाँ। वैसे किया कभी दिमाग ठीक, कभी दिमाग खोल दिया हो आपने, कहना नहीं मैं खोल के ठीक करूंगी? I think I was always like that. अब मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि तुम अब क्या सोच रहे हो कि तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम तो यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? It's what I am. आप बताएं। मेरा ये है कि मुझे किसी की बात बुरी लग जाए ना तो मैं दिल में रख लेती हूँ, और फिर पता नहीं क्यों जब बोलना होता है जब नहीं बोलती, जब नहीं बोलना होता है जब शुरू हो जाती हूँ। फुन्नस निकाल लेती हूँ ना, हाँ, निकाल लेती हूँ। लेकिन वो बेचारी की टाइमिंग्स आउट है, वो कैसे बोलना था, वो क्या इसको क्या हो गया अचानक बैठे बैठे, भाई उस वक्त बोलो ना। हाँ। उस वक्त पता नहीं क्या होता है, मैं टाइम लेती हूँ कि इसने सही बोला है, गलत बोला है, इसने क्यों बोला ये। आप उसको सही उस वक्त एड्रेस नहीं करती, वो आप अंदर फेंक देती हैं। जब आप अंदर फेंक देती फिर उन्हें कहीं ना कहीं से निकल के बाहर आना है ना फिर। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा अब मेरे साथ ये होने लगा है। पहले मैं बहुत लड़ लिया करती थी, बोल दिया करती थी, चाहे कोई भी हो ना, चाहे दोस्तें हो, चाहे फैमिली कोई भी हो। अब मैं मुझे अब थोड़ा ना बहस करने से उलझन होने लगी है। अब मैं कहती हूँ छोड़ो, कौन एनर्जी जाया करे इतनी, करो। मैं डरती हूँ ना उसका सामना करने से, क्योंकि मुझसे नहीं इतना ज्यादा अब बोला जाता। मैं कहती हूँ बस अब छोड़ दो।
वो कौन लोग हैं जो कि आपके बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं और वो कौन लोग हैं जिनसे आपकी बिल्कुल भी दोस्ती नहीं हो सकती है? जो बेहतरीन दोस्त हैं वो हैं, और उनकी आदत ऐसी क्या है, ऐसी क्या चीज़ है, क्या खूबी आई है? थिंक आप सडनली क्लिक कर जाते हैं और आप को कोई जवाब नहीं ढूंढना पड़ता कि मैं इनसे बात क्यों करूं या क्यों कर रहा हूं। सडन एक क्लिक होता है, यू गेट अलोंग वेल एंड यू रिमेन गुड फ्रेंड्स। और नए दोस्तों की मैं मुतलाशी नहीं हूं। नहीं, नहीं। लेकिन फिर भी होता है ना, किसी में अगर ये आदत हो तो मेरा बिल्कुल दोस्त नहीं बन सकता। नहीं, मैं इसको ये नहीं कह सकती। सडनली आपको फील हो जाता है कि ये बहुत ही मनहूस है और इससे दूर रहना चाहिए। So, आप फौरन सेंस कर लेते हैं एनर्जीज। हाँ, बाज ऐसे होते हैं जो एक दो मुलाकातों के बाज बाद नागने ऐसी होती है कि इतना पता नहीं चलता कि कितना जहर है इनमें। छुपी नागिन, वो इच्छाधारी रूप नागिन। बदल के आई हुई होती है। हाँ, उनका बहुत बाद में पता चलता है कि हाय अल्लाह, ये तो नागन थी। सही कह रहे हैं। ये तो डस के चली गई। कभी कभी साबुन स्लो होता है अच्छा, ना। मैंने मेरी जो एक्सपीरियंसेस है, मैंने उसमें ये पाया है, मेरी अम्मी ने भी एक दो दफा मुझे बोला कि तुम्हारी दोस्त है, सिर्फ वही तक लड़ाई नहीं हुई, कोई और चक्कर है, इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं कहती हूँ जो बहुत अच्छा है ना, वो कोई कुछ और ही चक्कर है, वो फेक है एक्चुअली। अच्छा से अम्मियों के देखें ट्रांसमिटर्स कितनी चीजें जल्दी हाँ, पकड़ लेती हैं। पेरेंट्स के होते हैं, पेरेंट्स कैसे बता देते हैं ये लोग? क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना, उनका तजुर्बा होता है जिंदगी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेक लोगों से मेरी नहीं बन सकती, ठीक है। और फेक लोगों के साथ मुझे मजा बहुत आता है जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को लेके उनके साथ बैठती हूँ ना, तो हम लोग की आंखें, हम लोग के इशारे और हम लोग की जो हंसी और हम लोग की जो चीजें होती है, हम बहुत इंजॉय करते हैं उन लोगों को। हम अपने साथ मिला लेते हैं उनको और फिर उसके बाद हम उनको एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि उनकी हो रही है अभी। अच्छा, और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं? देखें, जो मैं वो कहती हूँ कि वो लोग जो कि राज रखना जानते हो, ठीक है, और वो लोग जो कि अपना राज बताना जानते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका अगर कोई ऐसा दोस्त है जो अपनी बातें तो आपको नहीं बताता, लेकिन आपकी सारी मजे से सुनता है, वो आपका दैट्स दोस्त नॉट योर नहीं है। फ्रेंड, दैट्स नॉट योर फ्रेंड। हाँ, वो सिर्फ वो जो ऊंट की तरह ना अपने अंदर जमा कर रहा है, वो एक ही दफा निकालेगा। तो ऐसे लोग वो से दूर रहे। सही। कोई ऐसा है जो कि आपके बहुत बेहतरीन, ऐसा वो आपके साथ क्या, कोई आपको बहुत जिगरी जबरदस्त अजीज दोस्त हो लेकिन समथिंग हैपेंड कि आप उसकी शक्ल भी ना देखना चाहती हो? ऐसे लोग आपको मिले जिंदगी में? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं शक्ल भी ना देखना चाहती हूँ, लेकिन हाँ ऐसा है कि मैं उनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहूंगी। ऐसे हैं। क्या नाम बताऊं? नहीं, नाम ना बताएं। लेकिन ये आपके ये लड़कपन में ज्यादा से दोस्त थे या आप मेच्योरिटी में आके से दोस्त? आई थिंक अब हुआ इस तरह, पहले नहीं था क्योंकि वो दोस्त बहुत अरसे से थे। लेकिन अब आई थिंक कुछ फायदा उठाने की कोशिश की जाती है कुछ, तो फिर अब मुझे अफसोस भी होता है कि यार इतने अरसे बाद ये हुआ, बट फिर मैं सोचती हूँ अच्छा ही हुआ, चलो। अच्छा, हाँ। अच्छा, मुझसे जो फायदा उठाना चाहता है ना, मैं सब समझ रही होती हूँ कि क्या चाह रहे हैं, लेकिन मुझे डर उन लोगों से लगता आप समझ आने लगी आपको? हाँ, उन लोगों से डर लगता लगा। है, हाँ, जो कि ना आपके मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं, हाँ, अच्छे वक्त में साथ होते हैं। हाँ, और उन लोगों से भी मुझे बहुत डर लगता है जो कि आपसे हसद करते हैं, जो आपके जेलस होते हैं। वो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, क्योंकि वो आपको ना पता चल जाती है, फीलिंग जो एक होती है ना कि ये महसूस कर लेते हैं। तारीफ नहीं करेंगे जिस दिन आपको लग रहा है तारीफ भी ऐसे करेंगे कि जैसे अल्लाह तुमने कितनी मुश्किल बनानी है अपनी लाइफ, इतना काम कर रही हो यार, मुश्किल बना ली लाइफ भाई, कोविड याद करो। मरते थे, अल्लाह कोई काम दे दे, अब देखो क्या हाल है। मतलब वो तारीफ भी ऐसे करते हैं आपकी कि उनके अंदर उनके अल्फाज से झांक रहा होता है उनका हसद और वो ना। और दूसरी चीज ये कि मेरे साथ एक हुआ था एक केस के मेरे एक दोस्त बड़ी अच्छी बनी, और ऐसी दोस्त के दिन रात साथ खाना पीना उठना बैठना, और पीछे से जो उन्होंने जड़ें काटी और जादू टोने पता नहीं क्या क्या नहीं किया। ओह माय गॉड, ये, और मैं सिर्फ वैसे नहीं कह रही, देखा है मैंने अपनी आंखों से। और फिर आपने इसकी वजह से सफर किया, आपने बीमारी काटी कुछ ऐसी? बहुत, वो 5-6 साल मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रही, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स, काम इतना, लेकिन पैसे यूं जा रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा होता था। तो जवेरिया आप वो, और मैं अपनी आंखों से देख लिया और मैं कह रही हूँ ऐसा। अम्मी ने कहा मैंने तो पहले कहा था, अम्मी ने फौरन फखरिया पेशकश की कि मैं तो पहले ही कहा था। हाँ। तो मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखती तो शायद मुझे यकीन ना आता। हाय, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही थी क्योंकि ब्रेक आ गई और मुझे बहुत यकीन आ गया कि ब्रेक आ गई है और कोई चारा नहीं है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले कोई बात मेरे ख्याल से रह गई थी, हम कोई बात इससे कह रहे थे कि जैसे कि दोस्तों के वाले से बात हो रही थी और फिर हमने बात की कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनकी नजरें मतलब ना चाहते हुए भी आपको नजर लगा देंगे। और पता है मैं कहती हूँ जो पुराने लोगों की जो कहावतें हैं या सेइंग्स हैं, आप कोटेशंस देखें वो बिल्कुल सही होती हैं कि पहले वो आपके दोस्त बनेंगे, फिर आपको कॉपी करेंगे, फिर आपको खराब करेंगे। ये वाकई सच है, ऐसा होता है। आप पूरे पुरानी जितनी भी हम कहावतें पढ़ते हैं ना, जो असल जो है वो बहुत हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं, चाहे कोई भी हो। और जैसे आप बात कर रही थी कि दोस्त ठीक है, एक तो एक नज़र भी है, नज़र लगाते थे, फिर एक नज़र से बढ़ के एक और चीज़ की वो चाह रहे थे कि आपको और ज़रा काम ज़रा सत्यानाश करें, फिर वो आप पे कुछ करते भी हैं। और ब्रेक पर जाने से बात भी हुई थी, आपने कहा 5-6 साल आपकी बीमारी भी काटी, उसमें आपके पे बच्चे। बीमारी के अलावा मेरी साउथ की इतनी लड़ाइयाँ, कोई बात ही नहीं, गिलास यहाँ क्यों पड़ा इस पर लड़ाई, पानी आधा क्यों डाला है इसमें पूरा डालो इस पर लड़ाई, मतलब हर चीज़ में लड़ाइयाँ, बच्चे बीमार, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, मैं कहती हूँ मैं ये कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि जो लोग होते हैं ना, ये जो करते हैं, आप कसम से आपको नहीं पता होता, लेकिन आपका जो सदका और आपका जो खैरात और आपका जो पढ़ाई नमाज, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको उस नुकसान से बचा लेती हैं जो उससे होने वाला होता है। आप सस्ते में छूट जाते हैं, सच में। वैसे होता है, मतलब हम तो इससे वो इनकार ही नहीं कर सकते। वैसे फायजा जी आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मुस्कुराहट बड़ा बता रही है कुछ। मैंने उसका खुद इलाज कर लिया था। खुद इलाज कर रही और ऐसा इलाज किया था कि जिसने किया था उसको याद रहेगा। वाह वाह। तो जो करने वाली थी वो आपकी अपनी दोस्त थी, अजीज़ो कार में थे या कुलीग थी? अनफॉर्चुनेटली अजीज़ो कार में से थे। अजीज़ो कार में से थी। मैं तो शोबिज़ में से कोई नहीं था। आपको शोबिज़ में से कोई नहीं था? आप नहीं। देखा ना, ये फिर वाली बात, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं अजीज़ो कार में से जाने वाले। गैर तो कहते हैं कि उन्होंने क्या नजर लगानी है। हाँ, आई थिंक मेरी अपनी गलती थी। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ मेरा एक्चुअली मुझे इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी और मुझे लगता था कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। हमें घर में कभी ये चीज़ सिखाई नहीं गई थी, बताई नहीं गई थी। मेरी वालिदा ने तो आज तक मेरी नज़र तक नहीं उतारी थी। एंड वी वर नॉट इनटू दीज थिंग्स एट ऑल। तो मुझे अवेयरनेस नहीं थी इस एस्पेक्ट की। जब कुछ इस तरह का हुआ तो मैंने अपने तौर पर रिसर्च की एंड देन आई रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन एंड देन आई रियलाइज के जवाब में इसका तोड़ वोड़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सो आई डायरेक्टली कन्फ्रंटेड दैट पर्सन, जो मेरी अप्रोच होती है, और फिर मैंने इनकाउंटर करके मामला सही कर दिया। आपने उनका इनकाउंटर कर दिया उसमें? क्या बात, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, आप नेक्स्ट टाइम कभी चपेटे वपेटे लगानी हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं साथ देने के लिए आ जाऊंगी। I will. अच्छा भाई, मुझे आपके साथ ना पड़े हुए बोर्ड जनाब, बोर्ड गेम में आपके साथ खेलेंगे, बड़ी मजेदार गेम मुझे हमेशा से लगती है। 3 हिंट आपने देने, वो